नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में राहु ग्रह के स्वतंत्र कार्य तत्व के विषय में समझा। आज अध्याय संख्या 78 में हम लोग चर्चा करेंगे केतु ग्रह के स्वतंत्र कार्य तत्व के विषय में। हम लोगों ने पूर्व भी समझ चुके हैं कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह है। इनको भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इस कारण इन्हें राशियों का स्वामित्व भी प्राप्त नहीं है। से स्मोकी प्लैनेट भी कहा जाता है। राहु और केतु दोनों ही अशुभ ग्रह कहे गए हैं, परंतु राहु के जो गुण स्वभाव होते हैं और केतु के जो गुण स्वभाव होते हैं, राहु के गुण स्वभाव के अपेक्षा केतु का जो गुण स्वभाव होता है उसमें थोड़ा शांतपन होता है। केतु को सॉफ्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, परंतु यह अशुभ ग्रह होता है, परंतु इसमें सॉफ्टनेस होता है। केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी कहा गया है। आइए अब हम लोग विस्तार पूर्वक ये समझते हैं कि केतु को कौन कौन से स्वतंत्र कारक तत्वों की संज्ञा प्राप्त है। सबसे पहला देवताओं का उपासना। देवताओं का उपासना को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। क्यों? क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए उसके प्रभाव के कारण देवताओं का उपासना को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। चंडीश्वर। चंडीश्वर का अर्थ हो गया देवी। देवी को हम लोग, चंडीश्वर को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। डॉक्टर के लिए हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। हर प्रकार के ऐश्वर्य के लिए हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु केंद्र तथा त्रिकोण स्थान में स्थित हो और शुभ प्रभाव में हो तो वह जातक के जीवन में हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और हर प्रकार का ऐश्वर्य को देखने के लिए हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। ज्वर आदि को समझने के लिए हम लोग केतु ग्रह से भी देखते हैं। क्षय रोग, इंस्पेक्शन से जो बीमारियां होती है, इस प्रकार की बीमारियां को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। क्षय रोग को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। महामारी के कारक कहे गए हैं केतु ग्रह। शत्रुओं से पीड़ा। राहु में हम लोग जाना था शत्रुओं को पीड़ा, मतलब शत्रु को पीड़ा देता राहु, परंतु केतु में क्या है? शत्रु से पीड़ा होता है। दोनों में अंतर यह है कि केतु विरोध करने नहीं जानता है, राहु विरोध करने के लिए जानता है। इसलिए शत्रुओं से पीड़ा को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। गंगा स्नान को हम केतु ग्रह से समझते हैं, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक ग्रह है। मंत्र शास्त्र, इसे भी हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक ग्रह है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान आदि को हम लोग केतु ग्रह से ही समझते हैं। आंखों का दर्द, आंख में यदि दर्द हो तो उसे हम लोग केतु ग्रह से ही समझते हैं। अज्ञानता, यदि जातक के कुंडली में केतु अशुभ स्थान में स्थित हो तथा पीड़ित हो तो उसे अज्ञानता होगी, तो अज्ञानता को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। संसार से विरक्त अर्थात संन्यास।
संसार से विरत के लिए हम लोग किसे देखते हैं? केतु ग्रह से देखते हैं। पेट में तीव्र पीड़ा, पेट में यदि तीव्र पीड़ा होती हो तो उसे हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। मोक्ष, केतु ग्रह को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है और भाव के संदर्भ में 12वां भाव से हम लोग मोक्ष की बात करते हैं और केतु ग्रह को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। कुत्ता, मुर्गा, गीद, सींग वाले पशु, इन सभी को हम लोग केतु ग्रह से ही समझते हैं। मौन व्रत को भी केतु ग्रह से ही समझते हैं। यहां भी आध्यात्मिक कई प्रभाव होता है। वेदांत, इसको भी केतु ग्रह से समझते हैं। चिड़चिड़ापन, यदि केतु का संबंध जातक के लग्न तथा लग्नेश के साथ हो जाए या उसका प्रभाव है तो जातक का स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, इसलिए चिड़चिड़ापन को हम लोग केतु ग्रह से समझते हैं। निरंतर प्रयास, यदि जातक का केतु अच्छा स्थिति में रहे तो वह जातक अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहता है, वो लगातार प्रयास करते रहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदि। हम लोगों ने केतु ग्रह के कारक तत्वों को समझा। हम लोग सूर्य ग्रह से प्रारंभ करके राहु और केतु तक के उनके सभी स्वतंत्र कारक तत्वों को समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।